नमस्कार। बैसाखी के शुभ उपलक्ष्य पर ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म द एस एफएम आपके सामने फिर से एक नई ऑडियो सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है आकाश गंगा। माना कि मानवता ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में मनुष्य को अभी तक बिंदु मात्र भी ज्ञान नहीं है। हम जिस पृथ्वी को दुनिया कहते हैं, वह सिर्फ अकेला ग्रह नहीं है आकाशगंगा में जिसमें कि जीवन बसता है। हमारी दुनिया वाले इस बात को जानते हैं, लेकिन मानते नहीं कि पृथ्वी जैसे ही अनगिनत ग्रह मौजूद हैं इस विशाल आकाशगंगा में, जिसे हम इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। उन ग्रहों पर भी अनेक तरह की दुनियाएं बसी हुई हैं, जिनमें जीवन शायद अलग अलग रंग रूप और नए तौर तरीके से पनपा है, और जिनके जीने का तरीका हमारी दुनिया के तौर तरीकों से अलग और बिल्कुल जुदा है। लेकिन एक बात इन सभी भिन्न दुनियाओं में जरूर कॉमन होगी, प्यार। प्यार बिना जीवन पनप ही नहीं सकता। जैसे प्यार हमारी सृष्टि का आधार है, वैसे ही प्यार भी उन दुनियाओं के पनपने की वजह होगी। हम अभी तक उन अनेक दुनियाओं तक पहुंच तो नहीं पाए हैं, लेकिन सोचिए कि अगर हमें उन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए तो क्या होगा। थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और सोचिए कि अगर हम उनमें से किसी भी एक भिन्न दुनिया तक पहुंच गए और हमारी दुनिया के किसी निवासी के संग उस दुनिया के किसी जीव के बीच प्यार हो जाए तो क्या होगा। जी हां, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक तिलस्मी दुनिया के पशु मानव आकाश की अजीब प्रेम कहानी, जिसे पृथ्वी लोक से आई हुई एक लड़की गंगा से प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार का यह रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि गंगा की पृथ्वी और आकाश की शांग्रीला में प्यार के अलावा शायद ही कुछ समानता थी। गंगा अलौकिक और आश्चर्यचकित तरीके से पता नहीं कैसे आकाश की दुनिया में हाजिर हो जाती है, और इन दो बिल्कुल अलग प्राणियों में प्यार हो जाता है। आकाश गंगा ऐसे ही एक अनोखे प्यार की कहानी है, जिसे सुनकर आप हैरानी से दंग रह जाएंगे। इस वादे के साथ आपके सामने मैं आरजे नीकू फिर से हाजिर हुआ हूँ, अपने पुराने लेखक बंधु मनोज के साथ इस लाजवाब और शानदार कहानी को सुनाने। आपके हमारे सबके पसंदीदा ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म द एस एफएम पर। क्या यह प्यार अपना मुकाम हासिल कर पाएगा? जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए और भूमिका न बांधते हुए इस अनोखे और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, और मैं सुनाता हूं आपको इस ऑडियो सीरीज का पहला एपिसोड, जिसका नाम है पर्वत के उस पार। हिमालय की खूबसूरत वादियों में एक माउंटेन ट्रैकिंग टीम धीरे धीरे बर्फीले पहाड़ पर एक शेरपा गाइड के नेतृत्व में आगे बढ़ी जा रही थी। सभी सदस्यों ने माउंटेनियरिंग गियर पहना हुआ था। टीम से कई मेंबर अलग न हो जाए, इसलिए एक मोटी रस्सी से सब एक लड़ी की तरह बंधे हुए थे। शेरपा उनको पग पग पर सावधानी बरतने की सलाह दिए जा रहा था, ताकि वह सब आज के पड़ाव तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। शेरपा कहता है, मुश्किल वक्त जवान शक्त, अपना हौसला ऐसे ही बरकरार रखिए और अगले कैंप की तरफ बढ़ते चलिए। तभी उस टीम की एक सदस्य गंगा शेरपा से रिक्वेस्ट करती है कि वह थक गई है और क्या वह कुछ देर आराम कर सकते हैं। शेरपा पहले तो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखता है, और फिर आसमान पर सूर्य की पोजीशन की ओर देखता है, और फिर पूछता है, क्या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है दीदी? गंगा गर्दन हिलाकर हाँ में उत्तर देती है। शेरपा गंगा की तरफ देखता है और कहता है, दीदी आप इतना जल्दी थक गया? ये तो एक छोटा पहाड़ी है, कंचनजंगा पर जब जाएंगे तो क्या करेंगी? टीम का एक दूसरा मेंबर पीछे से हंसते हुए कहता है, छोटी बच्ची है शेरपा जी, इसका ये पहला एक्सपीडिशन है, बेबी स्टेप्स लेना ही बेहतर है, वरना शायद इस पहाड़ी की चोटी भी नसीब न होगी। गंगा को यह बात चुभ जाती है और वह कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ शेरपा जी, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, देखती हूँ इस 30 मार खान में कितना स्टैमिना है। शेरपा उनके बीच बात बढ़ जाए इसके पहले उन्हें रोकता है और कहता है, अरे नाराज नहीं होते दीदी, यह आपका टांग खींच रहा है। आज मौसम सुहाना है, हम लोग आराम से समय पर कैंप तक पहुंच जाएगा। थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, आगे चढ़ाई खड़ी है, उस समय आप ये जिद करो, उसमें काम आएगा। फिर शेरपा के कहने पर सभी लोग वहां पर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। चंचल गंगा उस सदस्य को मुंह चिढ़ाकर अपना गियर जमीन पर रखकर बैठ जाती है, और सांस लेने की जगह कौतूहल से शेरपा से पूछती है, अच्छा शेरपा जी, कौन सी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा?
शेरपा विनम्रता से कहता है, जीजी मेरे लिए तो सब बराबर है। गंगा आश्चर्यचकित होकर पूछती है, मतलब? शेरपा फिर विनम्रता से बताता है, जीजी मैंने तो दोनों को बस दूर से दर्शन किया है, कभी उन पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। बेसब्र गंगा के कौतूहल को थामना थोड़ा मुश्किल था और उनके प्रश्नों को रोकना नामुमकिन। वो शेरपा से आगे पूछती है, पर आपने सुना तो होगा ना अपने सीनियर से? शेरपा पहाड़ियों की तरफ नजर फेरते हुए कहता है, जी यह हिमालय पर्वत है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक। इसकी हर एक चोटी हमारे लिए भगवान है और हमारे लिए सभी भगवान एक समान है। व्याकुल गंगा लेकिन इस बात को सुनकर कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो शेरपा से एक और प्रश्न कर बैठती है, पर मैंने तो सुना है कि भगवान तो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। शेरपा सब्र के साथ उसे बताता है, जी हाँ वो भी है, मैं तो मानता हूं कि भगवान सब जगह विराजमान है। गंगा लेकिन इस बात को सुनकर भी चुप नहीं बैठी और शेरपा से एक और बात पूछ बैठी, तो फिर आज तक किसी ने भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की चोटी पर अपना पंचिम क्यों नहीं लहराया? ठीक कह रही हूं ना मैं? शेरपा अपने शांत स्वभाव को बरकरार रखते हुए कहता है, जी इंसान भगवान के चरण स्पर्श कर सके यही बहुत बड़ी किस्मत है। उसके सर पर इंसानों की जगह नहीं है, ऐसा ख्याल भी लाना ठीक नहीं है दीदी। बात उन्हीं गंगा लेकिन कहाँ रुकने वाली थी। उसने तो यह ब्रेक ही बात करने के लिए लिया था। वो शेरपा से नटखट तरीके से पूछती है, और अगर आ जाए तो? टीम का एक सदस्य मजाक करके बोलता है, जिसे यह ख्याल आता है ना उसे आदि मानव येती उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है और उसे खा जाता है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं सिवाय शेरपा के। शेरपा गंगा की ओर गंभीरता से देखते हुए सबको ऑर्डर देता है, जवानों आराम का समय अभी खत्म हुआ, सब तैयार हो जाइए अगला चढ़ाई के लिए। उसका कमांड सुनने के साथ साथ टीम उठकर वापस अपने अगले बेस कैंप की तरफ चलना शुरू कर देती है। पर गंगा को यह बात साफ समझ में आ गई कि उसने नादानी में शेरपा से कुछ गलत पूछ लिया था और अब वो इरादा बना लेती है कि आगे से वह अपना मुंह बंद ही रखेगी। उन लोगों के थोड़े आगे बढ़ते ही अचानक आसमान पर घने बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। शेरपा उन सबको संभालते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसका पांव एक बर्फ से ढके गड्ढे में गिर जाता है और वह अपने साथ साथ उससे बंदी गंगा को लेकर उसमें गिरकर झूलना शुरू करता है। बाकी टीम के सदस्य बहुत कोशिश करते हैं उन्हें ऊपर खींचने की, और ऐसे खराब मौसम में उनकी एक नहीं चलती। गंगा के पीछे वरुण भी फिसलकर गड्ढे में झूलने लगता है। ये देखते ही शेरपा समझ जाता है कि उन तीनों का भार बाकी सदस्य नहीं संभाल पाएंगे और एक एक कर सभी इस गड्ढे में समा जाएंगे। यह सोचते हुए शेरपा अपने पॉकेट से माउंटेन नाइफ निकालता है और अपनी रस्सी काट देता है। देखते ही देखते शेरपा उस अंधकार गुफा में कहीं खो जाता है। शेरपा को अंधकार पहाड़ी गड्ढे में गिरते देखकर गंगा का दिल थक से बैठ जाता है। बाकी टीम मेंबर्स वरुण और गंगा को ऊपर लाने की बड़ी कोशिश करते हैं, पर कुछ ही पल में गंगा भी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। शेरपा ने एक समझदार और कुशल लीडर होने का परिचय दिया था और गंगा अपनी आंखें बंद कर अपने लीडर के दिखाई हुई राह पर अग्रसर होने जाती है। पर तभी एक तेज रोशनी उसके नीचे गड्ढे से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके अपने साथ ऊपर आसमान की तरफ खींचती हुई ले जाती है। रोशनी की चकाचौंध में सभी की आंखें बंद हो जाती हैं और एक एक कर रस्सी में बंधे सभी टीम के सदस्य ऊपर की ओर हवा में लहरने लगते हैं। गंगा कुछ करे उससे पहले ही उसकी रस्सी पता नहीं कैसे अपने आप ही खुल जाती है और वह उस तीव्र रोशनी की आगोश में समाती हुई पर्वत के उस पार आसमान की तरफ बढ़ती चली जाती है। आंखें बंद कर गंगा अपनी परिणति का इंतजार करती है। उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। सब कुछ जैसे पीछे छूटता जा रहा था। वह शायद अंतरिक्ष की तरफ बढ़ती जा रही थी। बस उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन मैं काफ़ी श्योर हूँ कि आपको ये एपिसोड ज़रूर याद रहेगा। आशा करते हैं कि ये पहला एपिसोड सुनाकर हमने आपकी बैसाखी के त्यौहार को थोड़ा और खुशहाली से भर दिया होगा। तो फिर जल्द ही मिलते हैं हम दोनों आपको इस ऑडियो सीरीज़ का दूसरा एपिसोड सुनाने। हम दोनों से मेरा मतलब है मैं यानी आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी के साथ, यहीं आपके फेवरेट ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म द एस FM पर।